नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नरेश कुमार इंगले है। मैं एक मनोचिकित्सक, सेक्स रोग तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आप आपकी किस्मत, आपका भाग्य खुद बनाते हो। यू मेक योर लक एंड डेस्टिनी। बहुत बार हम सौभाग्य, दुर्भाग्य उसकी बात करते हैं, गुड लक, बैड लक उसकी बात करते हैं। और ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा हुआ तो ये मेरा गुड लक था, कुछ बुरा हुआ तो ये मेरा बैड लक है। इस तरह से हम बात करते हैं। हम सितारों, ग्रहों को भी दोषी ठहराते हैं। हमारे जीवन में ग्रहों के प्रभाव से, सितारों की प्रभाव से ऐसा हुआ है। जब आप इस तरह की कल्पना करते हो तो एक भय आपके मन में और बढ़ता है, एक तनाव आपके मन में बढ़ता है और एक अच्छा निर्णय बहुत बार आप नहीं ले पाते हो। क्या आप एग्ज़ाम में पास हो या फेल हो, यह भगवान तय करते हैं। आपको अच्छी नौकरी मिले या न मिले, क्या यह ईश्वर तय करते हैं। आप अमीर बने या गरीब रहे, यह ईश्वर तय करते हैं। तो यह सब बातें हैं जिसे हमें समझना होगा। बहुत बार हम डेस्टिनी, भाग्य, उसके ऊपर इन सब बातों का दोष डाल देते हैं। डेस्टिनी यह क्या है? तो डेस्टिनी यह एक स्थिति है जो आपके ऊपर आती है, जो आपके कंट्रोल में नहीं रहती है। यह ऐसी एक सिचुएशन है कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि आपके पेरेंट्स हो गए। क्या आप आपके माता पिता कौन हो यह तय कर पाते हो? नहीं, यह हम नहीं तय कर पाते हैं। या आपका लुक, आप कैसे दिखे, यह भी हमारे जो पेरेंट्स है उनके ऊपर ही निर्भर करता है। उनका जो लुक है उसी तरह से हमारा जो दिखना है वह रहता है। फिर अगर हमारे घर में किसी को कुछ बीमारियां है, जैसे किसी को मधुमेह है, तो हमें भी मधुमेह होने की चांसेस होते हैं। किसी को अगर मानसिक बीमारियां है तो वो होने के भी हमारे में चांसेस बढ़ते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जो सिचुएशंस है कि जो हमारे हाथ में नहीं होती है। गुड लक, बैड लक को लेके एक कहानी मैं यहाँ पे बताऊंगा। 3री शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत में एक महान संस्कृत के कवि कालिदास हुआ करते थे, जो एक युवा थे, गरीब थे और एक झोपड़ी में अपनी माँ के साथ राजा के महल के सामने रहते थे। राजा का जो महल था उसकी दीवारें बड़ी थी और उस महल की दीवारों को लग के आम का बगीचा था। जब फलों का मौसम रहता था तो स्वादिष्ट मीठे फल उसको आते थे। और जो कालिदास थे वो क्या करते थे कि दीवारों के ऊपर चढ़ते थे और चढ़ के आम वो तोड़ा करते थे। जब एक दिन कालिदास सबकी नज़र चुरा के आम तोड़ रहे थे तो राजा ने खिड़की से उनको देख लिया। फिर उसी सुबह राजा जब आम काट रहे थे तो उनकी उंगली जो है आम काटते काटते कट गई और बहुत सारा खून बहा। फिर इस बात का कुछ महत्व है क्या, यह जानने के लिए राजा ने जो उसके भविष्य वक्ताए हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, उनको बुलाया। फिर उन्होंने आने के बाद राजा को पूछा, महाराज, क्या आज सुबह आपने कुछ असामान्य देखा था? तो राजा ने कहा कि एक लड़की को मैंने आम को चुराते हुए देखा था। फिर उन बुद्धिमान लोगों ने कहा कि महाराज, यह जो लड़का है यह आपके लिए दुर्भाग्य लेके आया है और इसका बंदोबस्त करना
जल्दी से बंदोबस्त करना यह जरूरी है। तो फिर कालिदास को वहाँ बुलाया गया। जब कालिदास राजा के सामने आए तो बहुत ही डरे हुए थे, काँप रहे थे। और राजा ने उनको बताया कि आप मेरे लिए दुर्भाग्य लेके आए हुए, और आपके दुर्भाग्य के कारण आपको फांसी की सज़ा दी जाती है। और उसके पहले अगर आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हो। यह सुनकर कालिदास बोले, महाराज, आपके लिए बैड लक लाना, दुर्भाग्य लाना, यह सही में अच्छी बात नहीं है। लेकिन जिसने मुझे भी सुबह देखा था उसने भी तो मेरे लिए यह दुर्भाग्य लाया है, जिसके कारण आज आप मुझे फांसी की सज़ा देने वाले हो। तो जैसे आपके लिए मैं दुर्भाग्य लाया हूँ, उसी तरह से मेरे लिए भी तो जिस आदमी ने मुझे पहली बार देखा वह भी मेरे लिए दुर्भाग्य लाया है। तो कालिदास की यह बात राजा की समझ में आ गई। फिर उसको यह समझ में आया कि उसके जो भविष्यवक्ताएं हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, यह सौभाग्य दुर्भाग्य के ऊपर ही लटके हुए हैं। फिर उनको राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने कालिदास को अपना पुत्र मान लिया, उसको गोद ले लिया, और जहाँ से फिर जो कालिदास है संस्कृत के महान एक कवि करके वह उभर के आए। जब हम गुड लक, बैड लक, सौभाग्य, दुर्भाग्य इसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं, तो हमारी जो स्थिति है यह एक जो शतरंज के खेल में पैदा रहता है, जो मोहरा रहता है, उसके जैसी हो जाएगी, जिसका अपना खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं है। हमारा जो भाग्य है यह एक स्वनिर्मित है, उसके निर्माता हम खुद हैं। इसके लिए मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के महानायक है अमिताभ जी बच्चन, उनकी एक ABCL, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, यह एक कंपनी जो फिल्म प्रोडक्शन, फिल्में बनाना, फिर इवेंट मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन का काम यह कंपनी करती थी। और यह कंपनी एक फाइनेंशियल लॉस में, बड़े नुकसान में वह गई, और जिसके कारण अमिताभ जी यह बैंकक्रप्ट हो गए। उनको बहुत ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ा, और उनके पास देने के लिए पैसे नहीं थे, और जो मांगने वाले लोग हैं वह उनके घरों तक पहुंच गए थे। यह जो अमिताभ जी की स्थिति है यह धीरूभाई अंबानी इनको पता चली। फिर धीरूभाई अंबानी उन्होंने अमिताभ जी को आर्थिक सहायता देने की बात की थी, जो कि अमिताभ जी ने नकारा। उन्हें खुद के ऊपर भरोसा था कि नहीं, मैं खुद के बलबूते पे इससे मैं बाहर निकल सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वह उससे ना बल्कि बाहर ही निकले, लेकिन एक अपनी अलग छवि उन्होंने अपनी बनाई है। तो यह एक उदाहरण है कि आप कैसी भी परिस्थिति हो, आप उसके सामने हार मत मानो। बैड लक, बुरी किस्मत होती है जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हो जो आपके पास नहीं है। उदाहरण के तौर पे, अगर आपके पास बड़ी गाड़ी नहीं है जो दूसरे के पास है, या किसी का बड़ा घर देख के आपको लगता है कि उस तरह का घर मेरे पास होना चाहिए, जब आप इस तरह का सोचते हो और मन में दुखी होते हो तो वह आपका बैड लक है, बुरी किस्मत है। लेकिन जो आपके पास है, जैसे आप अभी जो भी काम कर रहे हो, जैसे भी कमा रहे हो, और उसमें अगर आप खुश हो, जीवन में आप मतलब अच्छे से सब आपका हो रहा है, सब खुशी से चल रहा है, तो आपकी जो किस्मत है यह अच्छी है, यह आपके लिए गुड लक है। तो जो यह हमारी डिज़ायर्स है, हमारी इच्छाएं है, यही सब इनकी जड़ है। अगर आप शादीशुदा हो और आप आपकी पत्नी की बुराइयां देख रहे हैं,
तो आप उसकी अच्छाइयाँ कभी भी नहीं देख पाओगे। सास भी अपनी बहू में कभी भी अच्छाइयाँ नहीं देख पाती है, क्योंकि उसका जो ध्यान है वो पूरी तरह से उसकी जो खामियां है वह ढूंढने में ही लगा रहता है। तो जब आपकी सोच इस तरह की होती है, जब आप ज़्यादा निगेटिव साइड पे जाते हो, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं दिखता है। वही अगर आप आपका नज़रिया बदलते हो और आप अच्छा ढूंढना चालू करते हो, पॉजिटिव आप ढूंढते हो, तो आपकी किस्मत जो है यह बदल जाती है। नज़रिया के बारे में अगर बात करते हैं तो बहुत बार अगर कोई समझो लॉटरी अगर कोई खेलता है या कोई गैम्बलिंग कर रहा है, कसिनो में जाता है, तो बहुत बार इस तरह के जो लोग हैं उनको लगता है कि उनका जो भाग्य है यह बहुत ही अच्छा है। क्या सही में लॉटरी जीतने वाले का या कोई गेम जो खेल रहा उस गेम में जीतने वाले का भाग्य यह अच्छा होता है? उसका भी एक उदाहरण मैं यहाँ पे देता हूँ। सुशील कुमार जो बिहार से आते हैं, जो KBC 5 में वो आए थे और उन्होंने 5 करोड़ की राशि वहाँ पे जीत ली थी। जो राशि उन्होंने 5 करोड़ की जीत ली, कुछ ही दिनों के बाद वह बैंकक्रप्ट हो गए और उन्होंने जो पैसे हैं सब अपने पैसे गंवा दिए। उनको शराब की लत लग गई, बुरी संगत लग गई और जो उनका मैरिड लाइफ है, जो वैवाहिक जीवन है, वह भी उनका डिस्टर्ब हुआ था और आज वह एक दूध का व्यवसाय वह कर रहे हैं। ऐसे एकदम ही खराब स्थिति में उनका जीवन जो है वह चल रहा। अब 5 करोड़ जीतने वाला आदमी जो भी KBC में जाके जीतता है, मतलब उसका टैलेंट, उसका जो इंटेलिजेंस है वो अच्छा है, लेकिन जो पैसे उसको मिले उसमें उसका कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? तो क्या है कि जब आप भाग्य के ऊपर निर्भर होते हो, जब आप उस तरह से सोचने लगते हो, तो आप जीवन में पॉजिटिव नहीं हो सकते। आपको लगता है कि जीवन भी एक ऐसे ही यह जुए की तरह है और आप उसी तरह जीवन को भी देखने लगते हैं और जो पैसे आपके पास अचानक से आते हैं उसका महत्व आपको कभी नहीं समझ में आता। तो भाग्य, डेस्टिनी, यह क्या है? भाग्य यह हमारे कर्मों का फल है। जो आपने एक्शन ली उसका यह एक रिजल्ट है, उसका एक परिणाम है। हमें समझना होगा कि जो प्रकृति है यह निष्पक्ष है। यह किसी की चापलूसी नहीं करती या किसी को विशेष सहायता प्रदान नहीं करती। जो आप कर्म करते हो, जो आपका किया कराया है, उस तरह का परिणाम, उस तरह का फल आपको मिलना है। अगर आप अच्छा फल चाहते हो तो आपको जो किया कराया है, जो है आपका जो कर्म है वह अच्छा होना चाहिए, तो उसका जो फल है, उसका जो परिणाम है यह अच्छा रहेगा। जब भी हम डेस्टिनी की, भाग्य की बात करते हैं तो हम हमारे माथे के ऊपर हाथ लगाते हैं, हम सिर के ऊपर हाथ लगा लेते हैं। तो उसका क्या कारण है? तो उसका यह कारण है कि वह जो एरिया है उसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, फ्रंटल लोब कहा जाता है। और ये जो एरिया है, हमारी जो थॉट्स है, हमारे जो विचार है, हमारे जो इमोशंस है, हम कैसा महसूस करते हैं, हमारी भावनाएं क्या है, फिर हमारा जो बिहेवियर है, हमारा बर्ताव कैसा है, तो इसको यह नियंत्रित करता है। जब आपके थॉट्स, आपके इमोशंस और आपका जो बिहेवियर है, इसके ऊपर जब आपका नियंत्रण बढ़ता है तो आपका जो भाग्य है यह भी बदलता है। जब हम सुबह से उठने के बाद रात तक जो भी गतिविधियां करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो अध्ययन ऐसा बताता है कि 90 से 95% जो हमारी गतिविधियां हैं यह हम अनकॉन्शियसली करते हैं।
सिर्फ 5 से 10% जो एक्टिविटीज़ है, जो गतिविधियाँ हैं, हम कॉन्शियसली करते हैं, जिसके प्रति हम जागरूक होते हैं। जब हम हमारी जो गतिविधियाँ है, जैसे हमारे थॉट्स हो गए, इमोशंस हो गए, हमारा जो बिहेवियर है, इसके ऊपर अगर हमारा कंट्रोल बढ़ेगा, तो वैसे ही हम जो हमारी एक्टिविटी जो अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, जिनके प्रति हम जागरूक नहीं है, तो उसके प्रति जागरूक होना हमारा बढ़ जाएगा। अगर हम हमारी एक्टिविटीज़ जो है, हमारी गतिविधियाँ अगर हम जागरूक होके करेंगे, कॉन्शियसली करेंगे, तो हमारा भाग्य जो है यह हमारा नियंत्रण में आएगा और उसको बदलने में हमें देर नहीं लगेगी। आज जो आपकी उपलब्धियां है, जो आपने हासिल किया है, यह सब जो आपका पिछला प्रयास है, जो आपके पास्ट एफर्ट्स है, उसके कारण है, जिसे हम हमारा भाग्य कहते हैं, हम उसे हमारी डेस्टिनी कहते हैं, हम नियति कहते हैं। अगर आपका पिछला प्रयास और आप अभी वर्तमान में प्रयास कर रहे हो, यह अगर दोनों भी विपरीत दिशाओं में है, तो क्या होगा? यह इस तरह से है कि दो जो मेंढे हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, और उसमें जो सबसे शक्तिशाली है वह क्या करेगा? जो कमज़ोर है उसको उखाड़ के फेंकेगा। वैसे ही फिर आपका वर्तमान का प्रयास हो या फिर पिछला प्रयास हो, जो फिर स्ट्रॉन्गर है वह दूसरे को उखाड़ फेंकेगा। जो आपकी नियति, जो आपकी डेस्टिनी, यह डिसाइड करता है। अगर आपको लगता है कि आपकी नियति, आपके भाग्य को आपको बदलना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो अब तक आपने जो प्रयास किए हैं, जो आपके पिछले प्रयास रहे हैं, उससे आपका जो वर्तमान का प्रयास है यह अधिक स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, यह अधिक अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आप आपकी जो नियति है, उस आपका जो भाग्य है, उसे आप बदल सकते हो। दुनिया में ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है कि जिसे मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। बस आपका जो प्रयास है वह आपको बढ़ाना होगा, सही दिशा में आपको प्रयास करना होगा। हमारा जो नज़रिया है यह हमें बदलने की ज़रूरत है। हमारे जो थॉट्स है, हमारे जो इमोशंस है और हमारा जो बिहेवियर है, इसके ऊपर कंट्रोल लाना ज़रूरी है। जब आप आपका नज़रिया बदलते हो और आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर आप कंट्रोल लाते हो, तो जीवन में भाग्य बदलने में देर नहीं लगती। तो ये हो गया यू मेक यूर लक एंड डेस्टिनी। आप आपका भाग्य और नियति बनाते हो, इसके बारे में। और इसी तरह नई नई वीडियोस, नई नई जानकारियाँ लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। बस आपको इतना करना है कि हमारी जो वीडियोस है उसको आपको लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही में हमारा जो चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।